आपस में संबंध में दिक्कत हो जाती है, आगे जाके फिर और कभी तो बच्चा होगा ही नहीं। ये है कैमरा, ये है आपका टीवी जिसमें तस्वीर आएगी कि बच्चादानी का अंदर कैसा दिखता है। बिना पेट के थ्रू कटा चिरा करे हम अंदर जाएंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि वो प्रक्रिया करने के बाद सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत है, मास्टरबेशन नहीं कर पाएंगे, आपस में संबंध नहीं बना पाएंगे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं है। इनको अभी 8-9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, अब अंडे की मात्रा भी कम थी, नॉर्मली नहीं हो रहा था, दवाई वगैरह भी चलाए हैं। तो 23 साल में अंडा सबसे अच्छा क्वालिटी का है, उसी उम्र में करना है। लेकिन इस जमाने में कौन सी लेडी 23 साल में शादी कर लेगी, 23 साल में बच्चा करेंगे। गांव वाले में लोग सोचता है कि 5-10 लाख रुपए लगेगा देवलीना जी और पूरा जमीन उमीन बेचना पड़ जाएगा बच्चा करने के लिए। इसका डायरेक्टली अंडकोश से जो स्पर्म टेस्टिस बोला जाता है, उससे डायरेक्टली हम सुई डाल के वहां से लेते हैं शुक्राणु। अगर वहां भी ना मिले तो अलग बात है, तब देखा जाता है कि क्या चीजें हैं, बट वहां से भी किया जाता है। केमिकल्स जो आप स्किन में लगा रहे हैं, सनस्क्रीन वगैरह, बहुत सी चीजों में आजकल इतने केमिकल्स आ गए हैं जो आपके अंडे बोलिए शुक्राणु का क्वालिटी निम्न मान का कर देता है। कितने लोगों को लगता है महिलाओं में दोष है, कितनों को लगता है आजकल थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है तो वो मानता है कि चलो पुरुषों में दोष है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ना महिला में दोष है ना पुरुष में दोष है। आजकल दुनिया इतना आधुनिकता है, पोल्यूशन है, ये है वो है, नशा है, सिगरेट है, शराब है। अभी आपके अंडे की क्षमता, शुक्राणु की क्षमता देख के ट्रीटमेंट किया जाता है, बट कभी भी 5-6 लाख तक भी नहीं पहुंचता है। अभी अंडे को निकाल रहे हैं, जो पानी हमने निकाला वही प्रक्रिया चल रही है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद हम इनके हस्बैंड का जो शुक्राणु है आइदर फ्रोजन रहती है तो उसी को ले लेते हैं, तो इसीलिए हस्बैंड की जरूरत नहीं होती है, या तो इसी समय वो फ्रेश सैंपल सीमेन रूम में देंगे, उसको प्रोसेस करके उसके साथ ये इक्सी मशीन में उसको फर्टिलाइज किया जाएगा। एक फ्रीजिंग मतलब कुछ नहीं, आपके अंडे जो होते हैं टाइम से हम निकाल के फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि आगे जाके 5-6 साल 10 साल में आप जब भी सोचेंगे कि आप प्रेगनेंसी लेनी है तो आप यूज कर सकते हैं। आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल लोग माता पिता बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। लाख प्रयास के बावजूद जब वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास आज के आधुनिक युग में कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए वो माता पिता बन सकते हैं। और फिलहाल हम खड़े हैं पटना के सीड्स ऑफ इनोसेंस के अंदर में, और जहां आपको आज हम बताएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। और विशेषज्ञ डॉक्टर से हम बात करके आपको ये बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है और कितना जो मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में भरा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको हम दिलवाएंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे पास बैठी हुई है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देवलीना जी हैं और सीड्स ऑफ इनोसेंस को अभी हेड कर रही हैं और ये हमें बताएंगी आईवीएफ के बारे में। और आईवीएफ के पहला नोशन तो मैडम यही है गाँव में कि आईवीएफ करवाएंगे तो शरीर में कोई दिक्कत हो जाता है, माँ एक तो माँ नहीं बन पाएंगे और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन आप लोग लगाइएगा, क्या खराबी हो जाएगा, लड़की का शरीर खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवलीना रॉय। डेफिनेटली हाँ, ये सोच बहुत कॉमन है कि आईवीएफ मतलब इंजेक्शन है। इनफैक्ट सब लोग बोलते हैं कैंसर हो जाता है, महीना ही नहीं होगा, आपस में संबंध में दिक्कत हो जाती है, आगे जाके फिर और कभी तो बच्चा होगा ही नहीं। बट एक चीज आपको बता देते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है, अगर आपके आईवीएफ प्रेगनेंसी हुआ है, ऐसे भी होते हैं केसेस जहां पे 5-6 साल बाद अचानक से नॉर्मल प्रेगनेंसी आती है, क्योंकि जो हम इंजेक्शन देते हैं, जो फर्टिलिटी हार्मोन्स बोला जाता है, जो आपके अंडे की क्षमता, अंडे की शुक्राणु की क्वालिटी, ये सब जो बढ़ाती है, ये चीज क्या करता है आपके फर्टिलिटी को और इंक्रीज करती है। तो ये चीज में सुविधाएं हैं। और ऐसा नहीं कि आईवीएफ मतलब बहुत बड़ा चीज है, बहुत रोग है, बहुत बड़ा चीज। आज के जमाने में आईवीएफ में जो इंजेक्शन होती है वो आप नॉर्मली गाड़ी चलते चलते, खुद आके नौकरी करते करते कर सकते हैं, घर का कामकाज करते करते इंजेक्शन ले सकते हैं। आईवीएफ में ऐसा नहीं कि यहीं पे आके एडमिट हो जाना है या 2-3 महीने बेड रेस्ट चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली होता है। घर के इनफैक्ट जो जिनके आईवीएफ होता है, हम बोलते हैं 1 घंटे हर दिन पसीना झड़ने वाला एक्सरसाइज करिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिम में जाना है, जैसे घर का काम काज करना है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे चले गए, दौड़ना, भागना, स्किपिंग, घर में ही जंपिंग या नाच गाना, कुछ भी अपने पसंदीदा चीज। आईवीएफ में एक ही रेस्ट्रिक्शन होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में आना है, बाकी
डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है थोड़ा। एक तो गांव वाले में लोग सोचता है कि 5-10 लाख रुपए लगेगा देवलीना जी और पूरा जमीन उमीन बेचना पड़ जाएगा बच्चा करने के लिए, इसका क्या है जवाब आपके पास? जी, आज के जमाने में ये चीज बहुत ही गलत है। 5-6 लाख का तो कभी ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है। 10 लाख सोच रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैकेजेस बहुत ही कम होते हैं। अभी आपके अंडे की क्षमता, शुक्राणु की क्षमता देख के ट्रीटमेंट किया जाता है, बट कभी भी 5-6 लाख तक भी नहीं पहुंचता है। बहुत ही निम्न स्तर से अच्छे क्वालिटी के इंजेक्शन भी आज अवेलेबल है, और ऐसा भी नहीं कि सारे पैसे आपको एक साथ देना होता है। किश्त में दे सकते हैं, लोन की सुविधाएं हैं जहां पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये सब सुविधाएं आपको आईवीएफ सेंटर में यहाँ पे मिलेगा। एक सवाल और होता है इसमें कि क्या जरूरत पड़ता है और क्यों जरूरत पड़ता है आईवीएफ का? कितने लोगों को लगता है महिलाओं में दोष है, कितनों को लगता है आजकल थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया तो वो मानता है कि चलो पुरुषों में दोष है, लेकिन ऐसा भी होता है कि ना महिला में दोष है ना पुरुष में दोष है। आज का दुनिया इतना आधुनिकता है, पोल्यूशन है, ये है वो है, नशा है, सिगरेट है, शराब है। एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या वजह है कि बच्चा नहीं होता है और आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। आज के जमाने में देखिए, बच्चा होने के लिए डेफिनेटली अंडा, शुक्राणु, तो एक महिला और पुरुष का होना बहुत जरूरी होता है कि सबका सही हो। आईवीएफ में जब प्रेगनेंसी नहीं आती है, इसका मतलब या तो उन दोनों का ही सब कुछ सही है तब भी नहीं होता है। ऐसे भी होते हैं जिनके 2 साल से ट्राई करते हैं, सारे जांच किए हैं, कुछ नहीं आ रहा है, तब भी WHO के गाइडलाइन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है कि 2 साल के ऊपर ट्राई करते हुए जब बच्चा नहीं होता है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, तब आईवीएफ ही स्टैंडर्ड है। बाकी अभी अगर कारण पूछेंगे, बहुत जगह पे कारण नहीं मिलती है। बहुत जगह पे अंदरूनी दिक्कत है, जो जेनेटिक टेस्टिंग में भी पुरुष और महिला का किया जाता है, जिनमें अंदरूनी जेनेटिक टेस्टिंग दिखती है, जहां पे अंडा शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन जब मिल रहे हैं तो अच्छे भ्रूण नहीं बन रहा है, इसीलिए भ्रूण चिपकता नहीं है तो बच्चा नहीं बनता है, या चिपक रहा है, मिसकैरेज हो रहा है। दूसरा चीज होते हैं आज के जमाने में इतने जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप जो चप्पल पहन रहे हैं, फर्श में चल रहे हैं, प्लास्टिक से बोतल से खाना खा रहे हैं, इतनी चीजें हैं, केमिकल्स जो आप स्किन में लगा रहे हैं, सनस्क्रीन वगैरह, बहुत सी चीजों में आजकल इतने केमिकल्स आ गए हैं जो आपके अंडे बोलिए शुक्राणु का क्वालिटी निम्न मान का कर देता है, जो जांच के द्वारा ही पता लगता है कि हाँ शुक्राणु का क्वालिटी नंबर में तो सही है, नंबर है, लेकिन उसका क्वालिटी नहीं है। अंडा तो आ रहा है लेकिन अंडे की क्षमता कम हो गई है। आज के जमाने में जैसे एग फ्रीजिंग मतलब कुछ नहीं, आपके अंडे जो होते हैं टाइम से हम निकाल के फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि आगे जाके 5-6 साल 10 साल में आप जब भी सोचेंगे कि आप प्रेगनेंसी लेनी है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज है आज के जमाने में बोलते हैं 23 साल में अंडा सबसे अच्छा क्वालिटी का है, उसी उम्र में करना है। लेकिन इस जमाने में कौन सी लेडी 23 साल में शादी कर लेगी, 23 साल में बच्चा करेंगे? देर तो होता ही है, लेकिन अंडे की क्षमता बोलिए, शुक्राणु की क्षमता बोलिए, ये बहुत सी चीजें मिला के, सिर्फ शराब नशा ये नहीं, बाहर की चीजों में आपके इफेक्ट करता है। सीड्स ऑफ इनोसेंस कितने लोगों को अब तक बच्चे उनके गोद में दे चुका है? ये सीड्स ऑफ इनोसेंस लास्ट अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसमें इन्यूमरेबल है, आप बाहर देख भी सकते हैं। बच्चे जो 2-2.5 साल के हुए हैं, उनके माता पिता भी फिर से बच्चा लेने के लिए भी आए हैं, अभी उनका प्रोसीजर भी चल रहा है, तो ये अच्छी भावना है। हाँ डेफिनेटली, अगर आपके भ्रूण अच्छा बनती है, अगर आपके प्रोसीजर अच्छा होता है तो जिसमें डेफिनेटली सक्सेस रेट है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग का सुविधा है जो इन हाउस है। इंडिया में पहला इन हाउस जेनेटिक टेस्टिंग का हमारे ही सीड्स ऑफ इनोसेंस में है। तो अगर आपके हमें लगेगा कि भ्रूण जिनका एज उम्र महिलाओं के 35 के ऊपर है, शुक्राणु का क्वालिटी बहुत खराब है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या बाहर आपने बहुत बार आईवीएफ किया है, फेलियर हो रहा है, तो डेफिनेटली जेनेटिक टेस्टिंग कीजिएगा। उससे क्या होता है, भ्रूण की जांच करके हम जो अनुवांशिक जांच होती है वो करते हैं, उससे भ्रूण की अंदरूनी कुछ दिक्कतें निकल आती है। तो अगर वो भ्रूण ही अच्छा हम डालेंगे तो हेल्दी बेबी होंगे, तो आगे जाके बच्चे में भी कोई अंदरूनी दिक्कतें नहीं होती है फॉलिकल। और हमें ये जो काला काला दिख रहा है यही है पानी, हम इसी को निकालेंगे और इसी के अंदर अंडा तैरता है। तो ये कितने सारे फॉलिकल हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारा पानी निकाल लें, फिर उसके अंदर से हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अंडे को सेपरेट करेंगे। इनको अभी 8-9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, अब अंडे की मात्रा भी कम थी, नॉर्मली नहीं हो रहा था, दवाई वगैरह भी चलाए हैं, तो नॉर्मल काउंट है बट क्वालिटी में ठीक नहीं था। तो हमने इंजेक्शन 10 दिन इंजेक्शन दिए हैं, एक ट्रिगर दिया जाता है रात को एक इंजेक्शन, फिर 12वें दिन हम इनको बुलाए। अब हम इनका डायरेक्टली अंडा फूटने से पहले, जो बोलते हैं ना अंडा फूटता है, वो चीज होने से पहले ही हम अंदर से इनका जितने अंडे मिल सकेंगे वो निकालेंगे। और ये सीड्स ऑफ इनोसेंस कब आई थी पहली बार? ये आई थी अभी 1 महीने पहले।
तो अब कब तक आपका? अभी और 1.5 महीने में इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आशा करते हैं। मतलब 2.5 महीने में सब कुछ complete? सब कुछ कंप्लीट। हम अंदर डालते हैं, इसमें कोई कटा चिरा कुछ नहीं होता है, नीचे अंदर से जाएगा। ये सक्शन मशीन है, ये ट्यूब में पानी आएगा, ये पानी निकाल रहे हैं, चीजें छोटी हो रही है। ये जो कमिंग बोल रहे हैं, पानी निकल रहा है। अभी देखिएगा सर इनको रेडी कर देंगे, होश में आ जाएगी, अभी थोड़ा ड्राउजी रहेंगी। 3 घंटे, यूजुअली 1 घंटे में पेशेंट पानी वानी पी सकती है, बट हम 3 घंटे के लिए यहाँ पे रखते हैं, 4 घंटे टोटल। 3 बजे तक वो घर चली जाएंगी एकदम। एंड शी विल बी अप एंड अबाउट। आज थोड़ा ड्राउजी होता है, थोड़ा नींद लगता है, क्योंकि वो बेहोशी की दवाई का असर होता है, बट खाना पीना सब कुछ खा सकती है, कोई बड़ी प्रोसीजर तो है नहीं। अंदर घर जाके कल से एकदम फ्रेश फील करेंगे। एकदम माहौल बनाया जाता है कि बहुत लंबा और बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। नहीं, वही है कि ये लोगों से बात पे चलती है, बट आईवीएफ प्रोसीजर डे केयर मतलब होता है आप सुबह आए दोपहर तक चले गए, और इसमें एक ही बार बेहोश हुआ जाता है जब आपका ये अंडा लेने का प्रक्रिया। अदरवाइज आपको जो हम भ्रूण डालेंगे भी उसमें भी बेहोशी नहीं चाहिए होता है। पेशेंट को बस थोड़ा पानी पी के पेशाब होल्ड करके रखना होता है। हम जैसे नॉर्मल वेजाइनल स्कैन करते हैं, मतलब नीचे से जो स्कैन होती है बस उतना ही दिक्कत होती है। और अभी भी देख ही रहे हैं, पेशेंट जब बेहोश रहता है वो थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ही होश में आ जाती है। नॉर्मली खाना पीना सब कुछ अलाउड है, बस कल से एकदम फ्रेश जैसे वो सब काम करती है। इनफैक्ट जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं मेट्रो सिटी में, जैसे वहां पे सब लोग तो खुद ही अगले दिन से ही जॉब में ज्वाइन कर देते हैं, बस उस दिन के लिए हम लीव लेने बोलते हैं। शुक्राणु लेने का प्रक्रिया जो हम सुनते हैं ना, जीरो स्पर्म, एजोस्पर्मिया, सबको लगता है एजोस्पर्मिया मतलब हमें डोनर ही लेना है, तो डोनर नहीं। ऐसे में कभी 2 चीज है, एक तो आपका अंदरूनी जांचें होती है कि क्या कारण है कि एजोस्पर्मिया हुआ। अगर उसमें हमें कुछ चीजें लगती है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली अंडकोश से जो स्पर्म टेस्टिस बोला जाता है उससे डायरेक्टली हम सुई डाल के वहां से लेते हैं शुक्राणु। अगर वहां भी ना मिले तो अलग बात है, तब देखा जाता है कि क्या चीजें हैं, बट वहां से भी किया जाता है और ये प्रक्रिया यहाँ पे होती है। उसके लिए यूरोसर्जन्स भी आते हैं जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं वो। और ये धारणा बिल्कुल गलत है कि वो प्रक्रिया करने के बाद सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत है, मास्टरबेशन नहीं कर पाएंगे, आपस में संबंध नहीं बना पाएंगे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं है। ऐसा प्रोसीजर जो होता है कभी कभी छोटा सा चीरा भी लगा सकता है कि नॉर्मली नहीं हुआ, चीरा लगा के हुआ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उनमें तो प्रोटेक्शन जो हम कोकोनट बैंडेज बोलते हैं टाइट पहनना पड़ता है, अदरवाइज एकदम नॉर्मल। ये हमारे एम्ब्रियोलॉजी स्टेशन है जहां पर हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट अभी अंडे को निकाल रहे हैं। जो पानी हमने निकाला वही प्रक्रिया चल रही है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर कर रहे हैं। ओके। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इनके हस्बैंड का जो शुक्राणु है आइदर फ्रोजन रहती है तो उसी को ले लेते हैं, तो इसीलिए हस्बैंड की जरूरत नहीं होती है, या तो इसी समय वो फ्रेश सैंपल सीमेन रूम में देंगे, उसको प्रोसेस करके उसके साथ ये इक्सी मशीन में उसको फर्टिलाइज किया जाएगा। अच्छा, दोनों को ये मशीन सुना है कि बहुत रेयर है। हाँ, इक्सी मशीन है सारे, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट ट्रेंड सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट छोड़ के नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ये महत्व है कि एक भी अंडा मिल जाए, एक भी शुक्राणु हो जाए तो भी आपके खुद के भ्रूण बन सकते हैं। तो ये इक्सी मेथड, एक अंडा एक शुक्राणु भी किसी का मिल जाए तो भी इसमें पॉसिबल है। ये अंडा ऐसे दिखता है। एग्रेस यू एक्सप्लेन। ये यहाँ पे कोई परफ्यूम बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, हम लोग परफ्यूम नहीं लगाते हैं, कोई चप्पल मोजा कुछ नहीं। तो ये सब यहाँ पे पानी, एयर प्यूरिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये सब चाहिए होता है। ये साइंटिफिक रूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंक्यूबेटर्स आर लाइक द, ये हार्ट ऑफ आईवीएफ है। बच्चादानी के अंदर हम देखेंगे, ये है कैमरा, ये है आपका टीवी जिसमें तस्वीर आएगी कि बच्चादानी का अंदर कैसा दिखता है। बिना पेट के थ्रू कटा चिरा करे हम अंदर जाएंगे। ये है कैमरा का बाकी पोर्शन, इसके थ्रू हम अंदर जाएंगे। क्यों कर रही हैं अभी आप
ये इनका बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग वगैरह जब हम हार्मोन इंजेक्शन देते हैं तो हमें स्कैन के द्वारा लाइनिंग भी दिखती है कि मांस वगैरह अगर लगे कि लाइनिंग मोटी है, स्कैन अल्टीमेटली पिक्चर है, इसमें एग्जैक्ट क्या है हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगता है। लेकिन अगर हमें कुछ डाउट होता है तो एक ही साथ हम जब दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर भी देख लेते हैं, उससे यह होता है कि कोई भी मांस का टुकड़ा वगैरह एक ही बारी में निकाल लेते हैं। जांच में जाना है तो जांच भी चली जाती है, और आगे जाके जो भ्रूण जब डालना होगा तो हम श्योर रहेंगे कि बच्चेदानी का अंदर भी सही है, क्योंकि जब हम भ्रूण डालते हैं वो बहुत छोटी सी माइक्रोन की चीज है, माइक्रोस्कोपिक है, हमें तो पता नहीं कि अंदर चिपकेगा कि नहीं। तो हमें लाइनिंग सही बनने से ये क्लियर होता है कि जब हम इनका लाइनिंग बनाएंगे सही रहेगा। गंदगी ये सब हम क्लियर कर लेंगे। कुछ परेशानी लग रहा है आपको? हाँ, ये है ना, ये सफेद सफेद जो क्या है ये है पूरी लाइनिंग, ये जो सफेद सफेद ये है, ये पानी से हम पूरा चीज साफ कर दिए। अच्छा। ये बच्चेदानी के पूरा अंदर है, अंदर जहाँ पे भ्रूण डली जाती है यहाँ पे। अब हम आपको ट्यूब की ओपनिंग दिख रही है, छोटी सी ट्यूब आंख मार रही है जैसे, ये है ट्यूब जो हम बोलते हैं ना, ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब का खुलना ये जगह है, ये दिख रही है। ये जो है मांस के टुकड़ा वगैरह ये सब हम क्लियर करेंगे। ये थोड़ा इन्फेक्टेड भी है। ये है दूसरा ट्यूब, ये दिख रही है, ये देखिए पानी जाती है खुला बंद करती है। ये है कैविटी, इसकी कैविटी सही है, लेकिन ये जो है चीजें हैं ये हम अभी साफ कर देंगे। और ये जो अंदर परत वगैरह थी ये पानी से भी क्लियर हो गई है। तो हर केस में ऐसे एक बार करते होंगे आप? आइडियली सबके साथ नहीं, जिनको हमें जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। तो एक बार पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई महिला आपके पास आई, कोई कपल आपके पास आया, आपके पास बैठा और आपको बोला कि मैडम हम 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, 2-4 जगह दिखा भी लिए और कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद प्रोसीजर कैसे शुरू होता है, क्या जांच शुरुआत में होती है, निर्णय कैसे लिया जाता है कि उनको कौन सा इलाज का जरूरत है, और उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, शुरू से तो समझा दीजिए। नॉर्मली जब एक कपल आते हैं हस्बैंड वाइफ, पहला चीज है कि हमें देखा जाता है कि कितने साल वो साथ में रहे हैं। बहुत समय होता है कि हम तो 10 साल से शादी हुआ है, बहुत यंग कपल है, लेकिन साथ कभी रहे ही नहीं है, वो भी होता है। दूसरा है एज, बहुत बड़ा फैक्टर है कि एज ऑफ द कपल, लड़की की और लड़के की एज क्या है। अगर 35 से कम है या नॉर्मली आज के जमाने 30 से कम है तो हम कभी कभी दवाई वगैरह भी कोशिश करते हैं देने की, जो टाइमिंग होती है अंडा निकलने का। बाकी जो पहला जांच होती है फर्टिलिटी स्कोर बोल के एक चीज होती है, जिसमें अंडे की क्षमता या लड़की की कितनी क्षमता है और लड़के का कितना क्षमता है, ये दो देखना के लिए हम लड़कियों में एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में जो फॉलिकल मतलब अंडाशय में जहां पे अंडे रहते हैं वो फॉलिकल का नंबर देखते हैं, और एक एएमएच बोल के एक हार्मोन टेस्ट होती है। ये दोनों देखने से हम बता पाएंगे कि हाँ आपकी अंडे की क्षमता है या नहीं है, और या अंडा निकल पाएगा कि नहीं, या नॉर्मली उनको अंडे निकल रहे हैं कि नहीं। दूसरा है लड़कों में जो होता है, लड़कों के शुक्राणु का एक सिंपल सा जांच कि शुक्राणु का उसमें क्या है, नंबर कैसा है, क्वालिटी कैसा है, मूवमेंट कैसी, मोटिलिटी, ये सब देखा जाता है। अगर ये सब सही है, उम्र 25 के आसपास है, नए नए शादी हुई है, कभी साथ में रहे नहीं है, तो हम कुछ दवाई वगैरह देके भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन, कुछ कुछ हार्मोन जो अंदरूनी चीजें इफेक्ट करते हैं, जनरल टेस्ट, शुगर की चीजें, ये सब चीजें एक बार चेक किया जाता है, हेल्थ चेकअप। जो उसके बाद ये तय होता है कि क्या करना है, उसके बाद ही तय होता है। हाँ, लेकिन अगर 35 के ऊपर उम्र है तो उन सब कपल्स को मेरी राय रहेगी कि ज्यादा डिले ना करें। एक होता है लड़कियों का बायोलॉजिकल क्लॉक और करियर क्लॉक, दोनों ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप 23 साल में ही बच्चे पैदा कर लो, आज के जमाने में ही बोला नहीं जाता। तो अगर आपको कभी प्लान है कि नहीं डिले करना है प्रेगनेंसी, अगर या मेरा अभी भी क्षमता है कि नहीं, तो सिंपल सी लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी शादी से पहले ही आज के जमाने में 2 चीज होती है। एक होता है थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, जो गाइडलाइन ही है कि बच्चा ट्राई कर रहे हैं तो ये चीज देखे, जो बच्चों में आ जाती है तो ये चीज चेक करिए अपने और अपने पार्टनर की। और लड़कियों के लिए अगर एक आपको लगता है कि डिले करेंगे मैरिज या बच्चे नहीं अभी चाहिए, तो एटलीस्ट एक क्वालिटी क्या है, एक फ्रीजिंग के लिए थोड़ा सोचिए। और लड़कों के लिए शुक्राणु का जांच, ये नहीं कि पहले के जमाने में जो होता है लड़के हमेशा मतलब पूरी उम्र तक सही है, रिप्रोडक्शन हो ही जाएगा, शुक्राणु तो आ ही जाएंगे, ये बहुत गलत धारणा है। और आजकल लड़के हो लड़की हो दोनों में ही ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जा रही है। 7 कपल अगर बच्चा मतलब हर 7 कपल में जो बच्चा चाह रहे हैं, हर 2 या 3 को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। महामारी की तरह ही हो गया है ये, यहाँ का नहीं, ये ऐसा नहीं कि शहर का प्रॉब्लम है, गांव शहर सब जगह सेम चीज हुई।
तो मिला जुलाकर मैडम का कहना यह है कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या दिक्कत है, तो एक बार सीड्स ऑफ इनोसेंस में आइए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, पटना में इनका अपना सेंटर है और यहां पर आकर अपना इलाज बहुत बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। और अगर आपने ये भी सुन रखा है कि 5 लाख 10 लाख रुपया लगता है, तो मैडम ने पहले क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी नंबर छोड़कर जा रहे हैं ताकि आपको इच्छा हो तो आप इनसे संपर्क साध सके। धन्यवाद।